अपूर्वा मखेजा एके द रेबल किड। आई एम डैम श्योर आप लोग ने अपूर्वा को कहीं ना कहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम स्टोरीज, पॉडकास्ट या इंटरव्यू में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ऑल ऑफ अ सडन शी इज ऑल ओवर द इंटरनेट? कैसे इतने यंग एज में शी हैज बिकम दिस पॉपुलर इन दिस कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री, जहां पर लोगों को फेमस होने के लिए सालों साल लग जाते हैं, वहां पर इतने कम टाइम में इन्होंने इतना ज्यादा फेम कैसे हासिल कर दिया? Well, if you have not wondered, then मैं किस लिए हूँ? So here I am making an entire analysis video on how Apurva became this popular and have this level of fame and engagement in her videos. So सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं इनसे इंट्रोड्यूस हुई, ओके? सो आई डोंट हैव इंस्टाग्राम अकाउंट एज ऑफ नाउ। सो मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही जो भी मुझे कंटेंट कंज्यूम करना है वो मैं यूट्यूब से ही करती हूँ। जब मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रही थी एक दिन, तो मुझे इनका जो स्टोरी टाइम वाला वीडियो है वो पॉपअप हुआ और नोटिफिकेशन और सामने आ गया ऐसे फीड में। एक अनजान क्रिएटर जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसका वीडियो, स्टोरी टाइम वीडियो आप क्यों ही देखोगे? तो मैंने भी उसे ऐसे ही इग्नोर कर दिया। लेकिन यूट्यूब ने सेकेंड टाइम मुझे वो वीडियो सजेस्ट किया, तो मैंने वापस से उसे ऐसे ही लेट गो कर दिया। थर्ड टाइम भी लेट गो कर दिया। फोर्थ टाइम आई वाज लाइक ब्रो, यूट्यूब मुझे ये वीडियो इतने बार सजेस्ट कर रहा है, मतलब शायद मुझे इसे देखना चाहिए। एंड ऑल्सो मेरी नजर गई उसके व्यूज पर, एंड बहुत ज्यादा लाखों में व्यूज थे। एंड आई वाज लाइक अब तो मुझे ये वीडियो जरूर ही देखनी है। एंड व्हेन आई ओपन दैट वीडियो, इट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। मैं उसे बीच से बंद कर ही नहीं पाई। आई थिंक वो 25 मिनट्स की वीडियोस थी, एंड मैं उसे पूरा एक गो वन गो में देख डाला, ओके। एंड देन मुझे लगा कि इनके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए, बिकॉज शी सीम्स टू बी अ इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। एंड देन व्हेन आई रिसर्च, आई गॉट टू नो शी इज ऑल्सो very much popular on Instagram. And then I was like, okay, इनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाना शायद चाहिए। So here I am. In this video, we will discuss all the tricks and strategies used by Apurva. But उससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, let me clearly state कि बहुत सारी चीजें जो अपूर्वा करती है या सोशल मीडिया पर दिखाती है, that is actually very problematic and I don't promote it, I don't stand by it, okay? ये वीडियो जस्ट बन रहा है एज अ क्यूरियोसिटी कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज जो एक कंटेंट क्रिएटर यूज करता है अपने आप को इस कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में ग्रो करने के लिए। एंड जस्ट मैंने वो स्ट्रैटेजीज जो है अपूर्वा की वो रिसर्च किए हैं एंड उसे पेपर में उतार कर मैं आप लोग के सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ, ओके। आई डोंट सपोर्ट मोस्ट ऑफ आवर आइडियोलॉजीज एंड आई हैव मेड इट क्लियर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। सो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन हेलो, हरे कृष्णा। मेरा नाम है इशिता, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियो चाहिए देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। Strategy number one, she has absolute best storytelling skills. Okay, love her or hate her, but you can't deny the fact कि उनकी storytelling skills ना ओपी है। मतलब उन्हें अच्छे से पता है कि स्टोरी कैसे फॉर्म करनी है, कैसे उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है, कैसे उसे इंटरेस्टिंग वे में ऑडियंस के सामने सर्व करना है, कहाँ पर पंच लाइन डालना है, कहाँ पर इमोशन डालना है, कहाँ पर एक ऐसी जेंजी लाइन डाल देनी है। उन्हें ये अच्छे से पता है। ऐसे ही उनके जो वीडियोस, अगर आप स्टोरी टाइम वीडियोस देखोगे ना, देन वो 25 मिनट्स ऐसे 20-30 मिनट के हैं। एंड ऐसे वीडियोस पर उन्होंने बीच में कोई विजुअल्स भी ऐड नहीं किया है। ऐसे वीडियोस में मोस्टली ऑडियंस ना बीच से ही बोर हो जाती है। लेकिन अपूर्वा के केस में द थिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। 20-30 मिनट की वीडियो में भी आप बोर नहीं होते हो एंड उसे पूरा लास्ट तक देखते हो, जिससे उन्हें मिलती है एंगेजमेंट और उससे मिलती है उन्हें और ज्यादा पुश। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो है शी नोज हाउ टू बी रिलेटेबल। I repeat, Apurva exactly knows how to stay relevant with her audience. एक कंटेंट क्रिएटर एंड एक ऑडियंस के बीच में ना द ओनली वे जो आपको कनेक्ट रखती है वो है बीइंग रिलेटेबल। स्पेशली जब आपका ना कोई नीश नहीं हो, एक पर्टिकुलर जॉनरा नहीं हो। आप सिर्फ कुकिंग के वीडियोस नहीं डालोगे, सिर्फ ट्रैवल के वीडियोस नहीं डालोगे, बट आप जब मिक्स वीडियोस डालते हो ना, तब रिलेटेबल रखना इज द ओनली थिंग जो आपको ऑडियंस के साथ जोड़े रखती है। एंड अपूर्वा ना वो बखूबी से करती है। उसे अच्छे से पता है कि ऑडियंस के साथ कैसे रिलेटेबल रहना है। तो रिलेटेबल रहने का क्या फायदा, ओके? पहले मैं वो बता देती हूँ आपको। तो एज एन ऑडियंस ना बहुत सारे रोजमर्रा के सिचुएशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे आप डील करते हो, एंड आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है। बट जब कोई कंटेंट क्रिएटर उसे स्क्रीन में शेयर करता है एंड कमेंट्स में आप बाकी के लोगों को भी देखते हो कि उनके घर पे भी ये सब सेम चीजें हो रही है, उनके घर पे भी फ्लाइंग चप्पल आ रहा है मम्मी की तरफ से, तो आप वहां पर ना कहीं रिलेट करने लग जाते हो एंड वहां पर आपको मिलता है अ सेंस ऑफ वैलिडेशन।
एंड अगर आपको जो कंटेंट क्रिएटर है वो रिलेटेबल लगा, देन आप उसे एक यहाँ पर एक सेंस ऑफ अपनापन रहता है, जिससे आपकी और जो कंटेंट क्रिएटर के बीच में जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप उससे और ज्यादा कनेक्ट करने लग जाते हो। एंड अगर आप वीडियोस उनकी देखो ना, तो दो वो अपर मिडिल क्लास से आती है, बट स्टिल शी ट्राइज टू बी वेरी मच रिलेटेबल टू हर ऑडियंस। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू माय भाड़े का घर इन बॉम्बे। बिकॉज इस इकोनॉमी में अगर आपके पास आपकी रियासत में 400-500 करोड़ रुपए नहीं आए हैं तो आप बॉम्बे में घर खरीद ही नहीं सकते। और ये 1.5 BHK का रेंट देने में मेरी आती है। बट एंड यहाँ पे मेरे घर के सारे कॉकरोचेस रहते हैं। मैं कम से कम 4 बॉटल हिट खाली कर चुकी हूँ, पर मुझे जब लिटरली कॉकरोच दिख भी रहा होता है और मैं उसके सर पे हिट मार रही होती हूँ तो वो उसके नीचे नाचता रहता है यूं 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 करके, और तुम्हें ऐसा लगता होगा कि वो तड़प रहा है और वो मरने वाला है। बट नहीं, जब उसका बरसोरे मेघा मेघा हो जाता है तो वो चला जाता है वहां से और फिर अपनी जिंदगी जीने लग जाता है। इवन आज भी शायद वो खुद के पैसों से ही जब वो ट्रिप्स करती है, बाली, गोवा, थाईलैंड, 16 कंट्रीज में वो ट्रैवल कर चुकी है। दैट इज नॉट समथिंग जो हर एक उनकी ऑडियंस कर रही होगी, बट स्टिल बीच बीच में ना कुछ डाल ऐसा पंच लाइन, ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्क्रिप्ट वो बनाती है जिससे वो टाइम टू टाइम अपनी ऑडियंस के साथ रिलेटेबल लग पाए। Coming to strategy number 3, which is actually very much related to strategy number 2, is that Apurva exactly knows who her audience है। उन्हें एक्चुअली ना एग्जैक्टली पता है कि उनकी जो ऑडियंस है वो जेनजी है। So all the people who are born between 1996 to 2012 are actually called as Gen Z generation। तो उन्हें पता है कि उनकी टारगेट ऑडियंस ना यही एज ग्रुप है, एंड वो खुद भी वही एज ग्रुप से आती है। सो इट बिकम्स इवन मोर इजी टू एक्ट लाइक अ जेन जी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मतलब बहुत बार ना अपनी पर्सनालिटी कुछ अलग रहती है, बट जब आप वीडियो बनाते हो तो आपको वो एक अलग पर्सनालिटी प्रेजेंट करनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुनीत सुपरस्टार को ले लो। फेमस होने के लिए बहुत सारी वियर्ड हरकतें करते हैं, लेकिन अगर आप उनके पॉडकास्ट देखो ना, उनकी इंटरव्यू देखो, देन आपको लगेगा कि ये सब चीजें ना वो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ही कर रहे हैं। एक्चुअल में वो ऐसे नहीं है। वो मतलब एक नॉर्मल हम जैसे ह्यूमन बींग्स है वो वैसे ही है। एंड सेम अपूर्वा के साथ भी, दो वो एक जेंजी है, पर शायद उनका पर्सनालिटी हमेशा से ऐसा नहीं हो, ऐसे लविंग बबली पर्सनालिटी शायद नहीं हो, बट स्क्रीन में ना वो उसे और भी ज्यादा निखार के दिखाती है, बिकॉज उन्हें पता है कि ऑडियंस को यही देखना पसंद है। एंड ऑल्सो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस, ना मेजोरिटी बोल रही हूँ यार, सब नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ द जेंजी ऑडियंस को ना वो सब ऐसी सब चीजें जैसे कि हुकअप कल्चर, सिचुएशनशिप, सोलो ट्रैवलिंग करना, ये सब चीजें ना करना पसंद है। एंड करना पसंद नहीं है तो भी, सपोर्ट नहीं करते तो भी, ऐसे सुनना उनको ना फैसिनेटिंग लगता है। बिकॉज आप ही बोलो यार, बहुत सारे जेंजी ऑडियंस के पास भी, जो उनके ऑडियंस है, उनको भी ना परमिशन नहीं देगी ये सब चीजें करने की। बट ये जो वीडियो से बनाती है, इट एक्चुअली फैसिनेट्स द ऑडियंस, एंड उसे और भी ज्यादा उनको व्यूज मिलता है। एंड ऑल्सो इफ यू डोंट सपोर्ट दैट आइडिया ना, आप वहां पर कमेंट में जाके बोलते हो कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट राइट, फिर भी ना उन्हें व्यू तो मिल ही गया है, एंड आपके कमेंट की वजह से उन्हें एंगेजमेंट भी मिल जाता है। एंड एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, सो उन्हें और भी ज्यादा रीच मिलती है उस चीज की वजह से। Coming to point number 4, this is the strategy that has immensely helped Apurva to grow on Instagram. That is constant change in content. जब आपके पास कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं है वीडियोस बनाने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर नीश नहीं है वीडियोस के लिए, तब अपने कंटेंट पर टाइम टू टाइम चेंजेस लाना इज वेरी नेसेसरी। अगर अपूर्वा की बात करें तो जब कोविड के टाइम पर उन्होंने अपने वीडियोस बनाने की शुरुआत की थी, तब उन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम मेकिंग स्किट वीडियोस, जो रिलेटेबल मदर डॉटर ऐसे स्किट वीडियोस नहीं होते, कॉमेडी स्किट वीडियोस, उसी वीडियोस से उन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने कंटेंट में चेंज लाया। शी शिफ्टेड टू रैंटिंग। अब जिसे नहीं पता रैंटिंग क्या है, रैंटिंग इज बेसिकली वीडियोस जहां पर आप अपने डेली के प्रॉब्लम्स शेयर करो टू ऑडियंस एज अ कंप्लेन। ओके, मतलब आप तो एकदम एंग्रीली कंप्लेन की तरह ही उसे शेयर कर रहे हो, बट जो वो ऑडियंस को कन्वे होता है वो फनी वे में होता है। इन अ फनी वे आप अपने कंप्लेन को कन्वे कर रहे हो टू दी ऑडियंस। प्रॉब्लम ये है कि मैं लड़की और मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मैं पूरी जिंदगी अपने मम्मी पापा से फ्रीडम के लिए लड़ती रही, और अब जब मेरे पास पूरी फ्रीडम है तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस फ्रीडम का क्या करूं। एकदम बोरिंग हो चुकी है मेरी जिंदगी, नहीं मजा आता मुझे रात रात को क्लबिंग जाने में। आज तो चैन की सांस लेनी ही नहीं है। जितना ग्लो अप कुल मिला के भगवान जी 23 साल में नहीं कर पाए, उससे ज्यादा आज होगा। कहती तो हूँ कि मुझे सिंगल रहना है, पर मैं रोज रात को किसी से फोन पे बात करने के लिए और किसी गुड नाइट टेक्स्ट के लिए तरसती रहती हूँ। मैं कहती हूँ दैट आई वांट टू बी अ स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन, जबकि अपने दिल से तो मैं सिर्फ एक रईस खानदान की पुश्तैनी प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहती हूँ।
लोग अपूर्वा के रैंटिंग वीडियोस को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया, बट आप रैंटिंग वीडियो कितना ही बना लोगे, कितना ही आप उस पर टॉपिक्स ढूंढ लोगे, एंड कब तक ही आप ऑडियंस को रिलेटेबल लगोगे उस पर। तो उन्होंने भी ना यहाँ से भी धीरे धीरे अपने कंटेंट को ट्रैवलिंग वीडियोस पर शिफ्ट कर दिया। इनका जो थाईलैंड वाला ट्रैवल सीरीज है विथ हर बेस्ट फ्रेंड एंड हर बॉयफ्रेंड, दैट इज समथिंग विच गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन। हाय, आई एम अपूर्वा एंड मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड एंड आज है हमारा थाईलैंड में डे 6। आज उठते ही हम निकल पड़े दुनिया का पहला फ्लोटिंग क्लब देखने। इसकी एंट्री थी 26,660 रुपए फॉर 3 पीपल एंड आप वो वीडियोस भी देखो ना, मैं भी जब वो रिसर्च कर रही थी ना तो मैंने इंस्टाग्राम पे वो शॉर्ट्स देखे एंड दैट इज एक्चुअली वेरी आई कैचिंग। अपूर्वा को अच्छे से पता है ऑडियंस को लास्ट तक हुकअप कैसे रखना है। पिंग पोंग बॉल वाला जो वो है सीरीज, वो बोल लो, वो वीडियो बोल लो, या जब उनका मैकबुक या आईफोन कुछ घूम गया था ट्रेन में, इंटरनेशनल ट्रेन में जब घूम गया था, तो उसका वो जो सीरीज है वो बोल लो। शी एग्जैक्टली नोज कि कैसे बात करना है, कैसे स्टोरी को प्रेजेंट करना है फ्रंट ऑफ द ऑडियंस ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। एंड एक्चुअल में वो जो ट्रैवल व्लॉग है ना, वो एक काबिलियत तारीफ है, दैट इज एक्चुअली वेरी माइंडफुल। तो कुछ भी बोलो यार, मतलब वो नेगेटिवली फेम हासिल कर रही है, पॉजिटिवली फेम हासिल कर रही है, कैसे भी कर रही है, बट शी एग्जैक्टली नोस हाउ टू डू इट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ट्रैवलिंग से बिना उन्होंने बाकी भी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, जैसे कि गेट रेडी विथ मी। एंड अभी तो वो यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्मेट का जो कंटेंट है, स्टोरी कंटेंट है, वो भी बना रही है। उसके साथ साथ बिकॉज अब उनके पास फेम भी है, तो पॉपुलैरिटी के साथ साथ लोग व्लॉग्स देखना भी पसंद करते हैं, तो वो व्लॉग्स भी धीरे धीरे बना रही है। सो वो हर एक नीश में, हर एक जॉनरा में ना कुछ बना रही है और देख रही है कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। कमिंग टू द लास्ट स्ट्रैटेजी, दिस इज समथिंग जो शायद आपको भी सरप्राइज कर देगी। दैट इज शी यूज हर फेम फॉर गेटिंग व्यूज। नाउ यूजुअली ना ये सिनेरियो ऑपोजिट होता है, आपको व्यूज आता है, देन आप पॉपुलर होते हो एंड देन आपको फेम मिलता है। बट इनके केस में इन्होंने थोड़ा ऑपोजिट वे में काम किया, स्पेशली यूट्यूब के बारे में। स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स थे, दैट वाज फॉर इंस्टाग्राम। नाउ दिस पॉइंट इज स्पेसिफिकली फॉर यूट्यूब, what she have done to gain attention on YouTube. तो she was already very famous on Instagram पर ऑलमोस्ट हर एक फीड में ना ये रेकमेंड हो ही जाती है, सो वहां पर वो ऑलरेडी फेमस थी। एंड उसके बाद ना वो पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज भी दे रही थी। जैसे कि मैंने इससे पहले भी ना काफी ज्यादा जो इस्टेब्लिश कंटेंट क्रिएटर्स है उनके बारे में रिसर्च किया है, एंड सच्ची बताऊं ना तो उनके बारे में रिसर्च करने के लिए ना एकदम हालत टाइट हो जाती है, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा कम इंटरव्यूज दिए होते हैं एंड पॉडकास्ट में भी ना वो बहुत कम गए होते हैं। बट अपूर्वा के केस में द सिनेरियो इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। जैसे ही मैंने उनके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया ना, मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज मिल गए उनके। इवन शी हैज गिवन मेनी इंटरव्यूज विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, विच इज वेरी रिमार्केबल थिंग फॉर अ कंटेंट क्रिएटर। इंस्टाग्राम पे वो ऑलरेडी फेमस थी, पॉडकास्ट पर भी वो नजर आ रही थी। सो जब वो उनको समझा कि ओके नाउ आई एम फेमस, उन्होंने यूट्यूब उस पर भी अपना लक आजमाया है। बिकॉज स्टार्टिंग में ना उन्होंने यूट्यूब से ही शुरुआत की थी उनके वीडियोस की, बट वहां पर ना वो कुछ चला नहीं, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्विच कर दिया, जहां पर उनको अच्छी खासी ग्रोथ मिली। सो नाउ व्हेन शी इज ऑलरेडी फेमस देयर, नाउ शी केम बैक टू यूट्यूब एंड दिस एक्चुअली वर्कड बिकॉज ऑफ हर फेम। नाउ सी, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों की ना ऑलमोस्ट सेम ही ऑडियंस है, सेम लोग ही उसे देखते हैं। सो शी वॉज एक्चुअली पॉपुलर देयर ऑन इंस्टाग्राम, एंड व्हेन शी केम हियर जो सेम ऑडियंस है वो भी इन्हें देखने लगी। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, बट वीडियो खत्म नहीं हुआ है। देयर आर ऑल्सो सम अदर पॉइंट्स विच हैज वर्कड इन हर फेवर, जैसे कि उनका वीडियोस बनाने के टाइमिंग्स। तो जैसे कि मैंने बोला पहले ही, शी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस ड्यूरिंग कोविड। लॉकडाउन के टाइम पर ना मोस्टली द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर ऑल द पीपल वाज आइदर इंस्टाग्राम और यूट्यूब, एंड उन्होंने ना तभी वीडियोस बनाने की शुरुआत की। पूर्वा ने एक पॉडकास्ट में भी बोला है कि उनको व्यूज को लेकर ना कभी कुछ खास प्रॉब्लम आया नहीं। इनफैक्ट द फर्स्ट वीडियो विच शी पोस्टेड हैड लाइक 5,000 व्यूज, एंड दिस इज नॉट समथिंग जो सब कंटेंट क्रिएटर को इजीली मिल जाता है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर सालों साल मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें 5,000 व्यूज नहीं आता है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच हैज वर्क इन हर फेवर, हर टाइमिंग, हर लक, and also her personality, how she presents herself in front of the camera, how she presents herself in front of her Gen Z audience is also something which has made her grow this much in this content creation. Okay, so yeah, that's it for the video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If yes, then do like, share and subscribe. मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में. This is me, Shishiti, signing off.